गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रूपे ट्यूटोरियल। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोगों ने आज ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया है बिकॉज थोड़ा सा फिजिकली पेन था हमारी बैकबोन में। इसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण हम अपलोड भी नहीं कर रहे थे। आज के वीडियो सेशन में इन दिनों के बीच में जितने दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं, काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आया जिन्होंने टॉपिक सजेस्ट किया। किन बच्चों ने कहा कि सर घनमूल का ट्रिक बताइए, या फिर वर्ग और वर्गमूल में जो दूसरा सेगमेंट है उसको कंटिन्यू करिए। कुछ बच्चे कह रहे थे 10वीं वाले बच्चे जिनका बोर्ड एग्जाम है, उन्होंने ट्रेंगल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे पढ़ाइए आप वहाँ से। तो सारे कमेंट्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज हम लेके आए हैं वर्ग और वर्गमूल का दूसरा तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम वर्ग या वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वर्ग तो नहीं निकालते लेकिन वर्गमूल निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग सीखने वाले, लेकिन उससे भी पहले हमें सीखना होगा कि प्राइम फैक्टर कौन कौन से, जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी संख्या से कौन संख्या किस संख्या से विभाजित होती है, इसका ट्रिक हम लोग देखने वाले। ठीक, तो देखिए सबसे पहला बात जो है हमको ये चीज समझना है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को आप अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हो। क्या कहते हो? प्राइम नंबर। इसी को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। प्राइम नंबर क्या होता है ये चीज हमें समझना है। प्राइम नंबर का मतलब ये होता है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसके केवल दो गो फैक्टर होते हैं, अर्थात वह स्वयं होगा और नहीं तो क्या होगा, एक होगा। दूसरा कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता। जैसे मैं कुछ नंबर को यहाँ पे लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5। एक तो हमारा सभी संख्याओं का गुणज होता है, फैक्टर होता है, तो ये कभी भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस दो की बात करें तो यह किसका फैक्टर होगा? एक का होगा और दो का होगा। इसके अलावा किसी चीज का फैक्टर होगा तो नहीं होगा, तो डायरेक्टली कहेंगे कि हाँ दो क्या है, अभाज्य संख्या। 3 की अगर बात करें तो 3 भी एक के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, अर्थात इनके दो ही फैक्टर होंगे, इसलिए भी अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन हम जब 4 की बात करेंगे तो ये 1 के टेबल में भी आएगा, 2 में भी आएगा और 4 में भी आएगा। तो एक और स्वयं के अलावे इसमें एक अदर नंबर आ गया 2, जो कि अभाज्य संख्या क्या होगा, नहीं होगा। कौन सा? 4 अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसी तरह अगर 5 की बात करें हम, तो 1 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। 6 की अगर बात करें तो 6 1 का फैक्टर होगा, 2 का होगा, 3 का होगा और 6 का होगा। तो इसके एक और स्वयं के अलावे क्या आ गया, 2 और 3 और एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए 6 भी क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन अब क्या लिखोगे, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं होती है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, ठीक, या दो गुणनखंड होते हैं, इतना लिख दोगे। ये भी डिफिनेशन से। या दूसरा डिफिनेशन जो आपको हर जगह मिलता है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो या तो एक से विभाज्य हो अर्थात खुद से विभाज्य हो, मतलब वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या का सीरीज की अगर बात करें तो ये हो जाता है हमारा 2 3 5 7 9 नहीं होता है, क्योंकि 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में भी आता है, इसलिए 9 नहीं होगा। सॉरी 6 के नहीं, 3 के टेबल में आएगा और 9 के टेबल में आएगा, ठीक है। 7 के बाद 9 है 11 13 17 19, ऐसे करके संख्या होती है। जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल या घनमूल निकालना जाओगे तो सबसे पहले आपको जो भी नंबर, मान लो यहाँ पे 121 दे दिया, अब 121 को सबसे पहले कोशिश करोगे कि वह 2 से कटे। अगर वह 2 से नहीं कट रहा है तो हम करेंगे 3 से, 3 से भी नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से। इन केस मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 225, ठीक, 225 के लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 से विभाजित होगा। अभी कैसे होगा उसको हम समझाएंगे, यहाँ पे मैंने तरीका लिखा है विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो 2 से 25 ये 5 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा। तो इन दिस केस वी ऑलवेज टेक 3 द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब इस कंडीशन में हम हमेशा ही छोटे वाले नंबर को लेंगे, ठीक है। इतना चीज कंफर्म है। तो अभाज्य संख्या मतलब किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें सबसे पहले उसे 2 से कोशिश करना होगा। अगर वह 2 से नहीं होता है तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से, ऐसे करके इन फैक्टर्स में हम तोड़ देते हैं और उसके बाद हम लोग उसका पेयरिंग करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सी संख्या, मान लीजिए 8 दे दिया, 8 तो छोटी संख्या हम बता देंगे 2 के टेबल में आता था तो 2 से कट जाएगा। लेकिन ये संख्या ऐसी दे दे
तब हम कैसे पता करेंगे कि हम 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा, 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा? तो बिना भाग दिए, एक तो तरीका है कि हम भाग दे करके चेक कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये कहता है कि बिना भाग दिए आप कैसे चेक करोगे। तो उसके लिए मैंने छोटा छोटा ट्रिक लिखा है, 3 ट्रिक लिखा है जिसको मैं समझा रहा हूँ। पहला चीज, अगर कोई संख्या 2 से, इसको विभाज्यता का नियम भी कहा जाता है, क्लास 8वीं में आप लोग पढ़े होंगे। 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से भी विभाज्यता का नियम होता है, 5 से भी विभाज्यता का नियम होता है, सारी संख्याओं का 7 से विभाज्यता का नियम। लेकिन जो 3 इंपॉर्टेंट है जिससे हमारा काम चल जाएगा, उन तीनों को मैंने बोर्ड पे लिख दिया, इसको समझा देते हैं फिर हम लोग आते हैं। ठीक, तो दी गई संख्या के इकाई अंक के स्थान पे, मान लीजिए मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, इतना तो समझने वाला कुछ है नहीं इसमें, मैंने समझा ही दिया, उतारने वाला चीज नहीं था इसमें। अब देखिए, हमने कोई संख्या ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये संख्या दे दी, इसको चेक करना है बिना भाग दिए कि यह 2 से कटेगा कि नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, 2 से कोई संख्या कट रहा है, इसका मतलब वो सम संख्या है ना। 2 से कोई संख्या विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वो इवन नंबर भी है। ठीक है, चलिए 1 3 4 5 6 मतलब 13,456 जो है वह 2 से विभाजित होगा कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम सीधे इस नंबर पे आते हैं। 2 से विभाजित का नियम यह कहता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक के स्थान पे, तो इकाई अंक हमारा क्या होता है, इधर से न दहलाते हैं, ये हमारा हो जाएगा इकाई अंक, दे दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे होता है। तो ये हमारा हो गया इकाई अंक। इकाई अंक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये समझ लो कि लास्ट में या तो 0, नहीं तो 2, नहीं तो 4, नहीं तो 6 और नहीं तो 8, नहीं तो तथा 8 यहाँ पे मिसिंग है। 8 में से कोई भी अंक रहे तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। सिंपल सा नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में, दी गई संख्या के अंत में 0 2 4 6 तथा 8 में से कोई भी रहे, या तो 0 नहीं तो 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6, कोई भी रहे तो वह संख्या इजीली 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, तो देखिए, तो लास्ट में क्या है, 6 है, इस लिस्ट में भी 6 है, इसका मतलब यह क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। इसको हम भाग दे के भी चेक कर लेते हैं। देखो तो 13,456 डिवाइड कर लो, 2 से करना है ना, 2 छके 12, फिर एक यहाँ पे कटेगा 1 4, 2 सत्ते 14, फिर ये कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या उतरेगा 5 उतरेगा, तो 2 दूनी 4, 1 और फिर यहाँ पे 6 उतर जाएगा, तो 2 8 16। देखिए इजीली कट गया कि नहीं किया। मतलब हम इतना काम ना करके भी सिंपल इसका मुंह देख के हम बता सकते हैं 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। सिंपल सा तरीका है, लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होनी चाहिए, कोई एक होना चाहिए। ठीक, तो 2 से विभाज्यता का नियम हमारा ये कहता है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसको हम लोग इसी एग्जाम्पल पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको भी मैं मिटाता हूँ और देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। ठीक है, 3 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि दी गई जो संख्या है, सबसे पहले तो अंक का कॉन्सेप्ट ले लीजिए आप लोग। अंक क्या होता है, तो अंक होता है आपका, जिसको आप कहते हो डिजिट। सिंपल सा हमारे मोबाइल में डायल पैड होता है ना, डायल पैड में कहाँ से कहाँ तक नंबर होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक, तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, अंक कहेंगे। ठीक है बाबू, अंक किसको कहेंगे, तो 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को अंक कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी है, तो 9 गो यहां से यहां तक है, एक 0 कै गो हो गया, इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या जो हो गई छोटी, वह हो गई 10। तो अंकों की कुल संख्या कितनी है, 10। और इन्हीं 10 अंकों के द्वारा दुनिया में आप जितना भी संख्या देखोगे ना, सब इन्हीं के द्वारा बनते हैं। ठीक है, हमारे मोबाइल में यही ना 10 नंबर होते हैं, 10 अंक, हम कितना भी नंबर, कितना भी कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, लेकिन इन सब के अलावा कोई भी नंबर आता ही नहीं। ठीक, तो अंक समझिए। अब हमें क्या करना है ना, 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है, इसमें कितने अंक है कुल, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक है। पांचों अंक का हम योग निकालते हैं। योग मतलब 1 + 3 + 4 + 5 + 6। जोड़िए तो 1 3 4 4 8 8 5 13 और 13 और 6 कितना हो जाएगा, 13 और 6 13 6 19। अब हमें चेक करना है कि ये जो जोड़ने पे हमारा 19 आया, क्या 19
3 का गुणज है, क्योंकि नियम में कह रहा है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 का गुणज हो मतलब उसके पहाड़ा में आता हो, गुणज हो, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग जोड़ने पे कितना है 19, और हमें पता है कि 19 कभी भी 3 के पहाड़ा में नहीं आ सकता है, दैट्स वाई ये जो नंबर है 3 से विभाज्य नहीं होगा। भाग दे के चेक कर लेते हैं, 3 से हमें भाग देना है, इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12, यहाँ घटाएंगे 1 आएगा, फिर 4, 3 चौका 12, फिर यहाँ घटाएंगे 2 आएगा, और फिर क्या उतरेगा, अब 5 उतरेगा, 3 8 24, यहाँ पे क्या होगा 1 आएगा, और फिर आ गया 16, और ये हो जाएगा 3 5 15। देखिए तो कटा, शेष आ गया ना 1 हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो इतना काम करने से बेहतर है कि आप इतना करो, अंकों का योग निकालो। अगर इससे भी आसान करना चाहते हो तो देखो एक और चीज मैं बताता हूँ। मान लो यहाँ पे इतना सारा संख्या दे दिया, ठीक है, इसको चेक करना है 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो जो जो 3 के टेबल में आता है ना उसको कैंसिल आउट करते जाओ। 3 आता है, 9 आता है, 6 आता है, और क्या आता है, नहीं आता है। अब इनको जोड़ो, 8 7 15 और 1 16, 16 आ गया। 16 आता है पारद में 3 के, तो नहीं आता है तो ये नहीं होगा। उसी तरह एक नंबर में दे दूँ 1 8 7 2 6 3 1 5 2 7। अब इसको चेक करना है, तो इसमें तो अंकों का योग हम निकालते रह जाएंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि 8 और 1 9, ये खत्म, 7 2 9, ये खत्म, 6 3 9, ये खत्म, 5 1 6, 3 के पहाड़ा में आता है ना, खत्म, और 7 2 9, 3 के पहाड़ा में आता है। इसका मतलब ये जो संख्या है 3 से विभाजित करने पे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यही तरीका है हमारा निकालने का। ठीक, अब लास्ट जो नियम है 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो इकाई अंक के स्थान पे या तो 0 होना चाहिए और नहीं तो 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 में से कोई भी एक नंबर हो तो वह क्या हो जाता है हमारा 5 से विभाज्य। जैसे 1 7 6 0 5, 0 कर दीजिए, और एक ले लेता हूँ 1460, ठीक है, 65 ले लेते हैं। अब देखिए इसको हमें चेक करना है 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है 0, लास्ट में 0 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित होगा। अगर 176 कह दे, लास्ट में क्या है 6, विभाजित होगा, कभी नहीं हो पाएगा। किस से 5 से। ठीक, इतना चीज कंफर्म है ना आपको। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का और 5 का विभाज्यता का नियम हम लोगों ने देख लिया। अब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। किसके द्वारा निकालेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें वर्गमूल निकालना है। तो पहले आप तीनों नियम को आसानी से लिख लीजिए। अगर आप इन फ्यूचर पास्ट में आपने नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले उस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एक संख्या दे दिया, मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या दे दिया 600, ठीक है, ऐसा लेते हैं जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का पहचान क्या है, लास्ट में मैंने बताया था पिछले वीडियो सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक संख्या लेते हैं जो 144, ठीक है, इसको हमें पहले इसका वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। ये 2 से विभाजित होगा, हाँ, क्योंकि लास्ट में 2 है, 4 है, सॉरी 2 से, तो ये 7 दूनी 14 और ये 72। फिर 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, और फिर अब 2 से तो नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा। अब जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया तो यहाँ पे लिखेंगे 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इंटू 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें अगर हमें ये क्या होता है स्क्वायर का सिंबल होता है ना, तो इधर भी हम क्या लगाएंगे स्क्वायर का सिंबल। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने में एक ही नियम आपको ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। फिर हमें क्या करना है ना कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, 2 संख्याओं का जोड़ा लगाते हैं। इनका जोड़ा लगेगा तो इन दोनों के बदले में 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर इन दोनों के बदले में 1 2 बाहर आ जाएगा, और फिर इन दोनों के बदले में 1 3 बाहर आ जाएगा। आप सबको गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4 और 4 3 12, तो अंडर रूट 144 का वैल्यू कितना हो गया 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इनकेस अगर क्या होता है कि किसी संख्या का जोड़ा नहीं लगता है तो उसका हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमें दे दे
500 एक संख्या है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। सिंपल सा 500 एक संख्या है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये 125 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 1 2 3 5 8 8 आ गया, 8 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 से ले जाएंगे, 25 पचे 125 है, और फिर 5 से 25 पचे 5 पचे 25 है। अब हमने 500 का क्या निकाल दिया, यहाँ पे फैक्टर निकाल दिया, और चूंकि हमें इसका वर्गमूल निकालना है इसलिए स्क्वायर रूट का सिंबल क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। यहाँ पे देखिए इन दोनों का जोड़ा लग रहा है, इन दोनों का जोड़ा लग रहा है, लेकिन इस 5 का जोड़ा लग रहा है नहीं ना, तो इनका जिनका जोड़ा लग रहा है उसको निकाल लीजिए, ये भी जोड़ा लग रहा है इनको निकाल लीजिए, इनका जोड़ा नहीं लगा तो ये घर में ही रहेंगे। ठीक है, 2 पंचे 10, तो 10√5 का मान जो होगा वह कितना हो गया हमारा, मतलब 500 का अगर हमें वर्गमूल निकालना होगा तो वो आ जाएगा 10√5 है। इस नियम का एक लिमिटेशन है कि इसमें पॉइंट्स में कभी भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो पॉइंट्स में वर्गमूल निकालने वाला मैं अगला वीडियो सेशन अपलोड करूंगा, वर्ग और वर्गमूल में भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो अगले वीडियो सेशन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे घर से आप ट्राई करोगे 625 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है, वैसे ही 169 का, ये तो काफ़ी इजी है, 169 का 13 हो जाएगा। ठीक है, 576 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करोगे, 844 का वर्गमूल निकालने का, 900 का वर्गमूल निकालिए, 400 का वर्गमूल निकालिए। इन सब का आप घर पे कोशिश करिएगा, बनेगा तो सही, नहीं तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो सेशन में उसको डील कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं। आज के वीडियो सेशन में हमने सीखा कि अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, साथ ही हमने विभाज्यता का नियम भी सीखा। तो छोटा सा वीडियो है लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आपके मैथ के बेसिक मैथ को काफ़ी मजबूत करेंगे। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।